एक किसान और कौवा की कहानी। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की ये वीडियो, आज का ये प्रसंग बड़ा ही मोटिवेट कर देने वाला है। आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो को यह देख रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखना, ताकि इस वीडियो के अंदर जो भी छुपी हुई जानकारी है वो आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, ये मैं दिलासा दिलाता हूँ, इस कहानी को श्रवण करने के बाद, सुनने के बाद आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा हो जाएगी। आपका मन जिस चीज में नहीं लगता होगा, उस कार्य को करने में मन जरूर ही लग जाएगा। यह कहानी एक किसान और एक समझदार कौवे की है, जो हमें यह सिखाती है कि मेहनत, धैर्य और बुद्धिमानी से जीवन की कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। तो दोस्तों, निवेदन है, आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। आइए कहानी शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लेना, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक रामू नाम का किसान रहा करता था। रामू बड़ा ही मेहनती लड़का था, बड़ा मेहनती था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसकी खेती में बहुत कम उपज होती थी। मेहनत तो बहुत करता था, लेकिन उसे मेहनत का फल उतना नहीं मिलता था जो कि जितनी वो मेहनत किया करता था। और इसी कारण उसका परिवार भूखा प्यासा रहता था। एक गरीब बन चुका था। एक दिन खेत में काम करते समय रामू की नज़र एक पुराने दास्ताने गिलव पर पड़ी, जो किसी पुराने जमाने का लग रहा था। उसने उस दास्ताने को उठाया और हैरान रह गया कि वह साधारण नहीं था। दोस्तों, उस दास्ताने में एक अद्भुत शक्ति थी। जैसे ही उसने उसे पहना, रामू के सामने अचानक से एक कौवा आकर के बैठ गया। वो अचंभे में पड़ गया। रामू सोच रहा था, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ। लेकिन जो कौवा था वो रामू से बोला, तुमने इस जादुई दास्ताने को पा लिया है जो तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी मदद लेनी होगी। भले ही आपको ये जादुई दास्ताने मिल गया, लेकिन मेरी मदद के बगैर आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हो। आपको मेरी मदद लेनी पड़ेगी। रामू को कौवे की बात पर भरोसा नहीं हुआ, पर उसने सोचा कि कोशिश करने में क्या बुराई है। चलो, जो कौवा कह रहा है, जो कौवे ने बताया, वही कर लेता हूँ। कौवे ने कहा कि तुम्हारे खेत में पानी की कमी है, और जब तक पानी नहीं मिलेगा उपज अच्छी नहीं होगी। तुम्हें एक कुआं खोदना होगा और मैं तुम्हें इस काम में मदद करूंगा। रामू उस कौवे की बात को समझ रहा था। रामू को समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटा सा कौवा उसकी इतनी बड़ी मदद कैसे कर सकता है। लेकिन कौवे ने समझाया, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा और मेरी सलाह मानते रहोगे। जो मैं बताता रहूंगा, जैसे जैसे मैं कहता रहूंगा, वैसे वैसे यह तुम करते रहोगे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो यह सब काम आसान हो जाएगा। दोस्तों, रामू ने कौवे की बात मानकर कुआं खोदना शुरू कर दिया। पहले दिन रामू मेहनत से खुदाई करता रहा, लेकिन जमीन में पानी का कोई संकेत नहीं मिला। वह निराश हो गया। रामू सोच में पड़ गया कि ये काम मुझसे नहीं होगा जो इस कौवे ने बताया है। ये खुदाई करने के बाद इस कुआसे में पानी भी न निकाल सका तो ये काम कैसे संभव है। यह काम असंभव है। लेकिन कौवा फिर आया और कहा, धैर्य रखो। जो लोग मेहनत करते हैं वे हार नहीं मानते। तुम्हें एक और दिन कोशिश करनी होगी। दूसरे दिन भी रामू ने खुदाई जारी रखी।
उसे अब भी पानी नहीं मिला, लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि कुएं की खुदाई जितनी गहरी होती जा रही है, जमीन नमीदार होती जा रही है। यानी कुछ उसे एहसास हुआ कि पानी झमक सा रहा है उस कुएं से। कुआं हर दिन उसे प्रोत्साहित करता और कहता, अभी हार मत मानो, सफलता पास है, थोड़ा सा और गड्ढा करो, थोड़ा सा और मेहनत करो। अगले दिन फिर लगा देता है वो कुआं। कई दिनों तक रामू मेहनत करता रहा। वह थक चुका था, वह परेशान था, लेकिन कौवे की सलाह और समर्थन उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे थे। एक दिन आखिरकार जब वह कुएं की गहराई को और बढ़ा रहा था, जमीन से पानी का एक झरना फूट पड़ा। दोस्तों, रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रामू बड़ा मगन हुआ, कहने लगा, वाह, आज तो मेरी मेहनत ने रंग दिखा दिया। जो कि उस कुएं की बात में नहीं मानता तो आज इस पानी को नहीं निकाल पाता। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी मेहनत रंग लाई थी। कौवा उसकी ओर मुस्कराया और बोला, तुमने धैर्य और मेहनत से काम लिया, इसलिए तुम्हें सफलता मिली। याद रखना, कठिनाइयों के समय में हार मान लेना आसान होता है। कठिनाइयों के समय में हमें हार नहीं माननी चाहिए, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं, संतोष रखते हैं, वो लगातार प्रयास करते रहते हैं, वही अंत में जीतते हैं। तो हमें जब हमारे जीवन में मुसीबत आती हैं, कष्ट आते हैं, परेशानियां आती हैं, तो उनमें हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें यदि कोई सलाह देने वाला आता है तो उसकी सलाह भी बुरी लगती है, लेकिन हमें उसकी सलाह मान लेनी चाहिए। और जब हम तत्पर उस कार्य को करते रहेंगे तो एक दिन हमें सफलता अवश्य ही मिल जाएगी। इस पानी से रामू की फसलें हरी भरी हो गईं और उसकी खेती में इतना अनाज हुआ कि वह अपने परिवार को अच्छी तरह से खिला पिला सका। रामू ने कौवे को धन्यवाद किया और उस दिन से कौवा रामू का सच्चा मित्र बन गया। दोस्तों, हमें कहानी से यही सीख मिलती है, जीवन में भले ही हमारे कितनी भी कठिनाइयां आएं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें तत्पर आगे लगातार बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हों, अगर हम मेहनत और धैर्य से काम करेंगे तो किसी भी मुश्किल का समाधान निकाल सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।